फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं एसएससी जीडी आप लोगों का होने वाला है। सभी लोग को मालूम है कि एसएससी जीडी का एग्जाम कल जो है यानी कि 4 फरवरी को जो है स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका भी 4 फरवरी यानी कि कल एग्जाम होने वाला है तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% है कि प्रश्न ऐसा ही आने वाला है, हूबहू छपने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो इस क्लास को पढ़ के ही जाइएगा, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। 100% प्रश्न ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को देख रहे हैं इसको जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को इस क्लास से, आपको इस चैनल से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग ऐसे ही कंटेंट डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, पहला जो है प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि जिस प्रकार पहले युग्म का संबंध जो है उसी प्रकार दूसरे युग्म के जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पहले पद का संबंध दूसरा से है तो उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा वाला का जो है चौथे वाले से यहाँ पे संबंध आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों को स्टार कर लेना है। आपके 100% ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। और इसी तरीके के प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे 71,007 लिखा है, यहाँ पे 37,000 है। तो अगर यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 5 में से 7 जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है, इनके बीच का अंतर अगर हम देखेंगे दोनों के बीच के तो ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 0। और यहाँ पे आपके 37, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ पे आपके मिल जाएंगे 3। 34,000 का यहाँ पे अंतर है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम 34,000 का अंतर कर देते हैं, ये आप लोगों को 34,000 दो तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 7 हो जाएगा आपके, 9 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 6, और आपका 6 हो गया, ये हो गया 8 में से 3 गया आपका, 8 में से 3 जाएगा 5। 56,000 से तो आपके ऑप्शन ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। मतलब इस लॉजिक से तो ये नहीं बनने वाला है। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ हम लोग चलेंगे। और दूसरा लॉजिक जो है आप लोगों के सामने है। दूसरा लॉजिक आप लोग किस तरीके से इसको कर सकते हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए इसमें दूसरा लॉजिक ये होता है कि इसके अंकों का योग कर लेते हैं। यहाँ पे 7 और 1 8, 8 और 0 8, 8 0, फिर 8 हो जाएगा, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को ऐड कीजिए 7 और 3 10, 10 और 5 15, यहाँ पे भी 15 हुआ। देखिए दोनों का जो है आप लोगों का योग जो है क्या हुआ, बराबर हो रहा है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है आप लोगों को अगले वाले में लगा देना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या है, 9 0 9 0, 9 9 9 ही होगा, 9 और यहाँ पे 9 18 18 9 कितना हो गया, 27। यहाँ का योग 27 हो गया। तो यहाँ पे भी जो होगा उसका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ठीक है, 27 होना चाहिए। अब जो है 27 यहाँ पे हम देखेंगे इसका योग कितना आया है, 27। तो 27 देखिए किसका हो रहा है, 4 0 4 0 1 और 1, ये कितना हुआ आपका, 6 हुआ। ये तो सीधा सीधी गलत है। यहाँ पे 8 8 16 16 7 कितना हुआ, 22, ये भी आप लोगों का गलत। यहाँ पे देखिए 5 5 10 7 17 8 25 2 27। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 27 आ रहा है। किस किस अंक से, 5 5 7 8 और 2। तो इसका भी योग आपके 27 हो जाएगा। ये दोनों आप लोगों के बराबर हो जाएंगे। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। जो है आप लोगों का अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपके जो है ज़्यादा टफ है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, श्रृंखला के सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको देखना है क्या आप लोगों को होने वाला है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 12 से 26 लिखा है। 12 से 26 अगर देखेंगे तो 14 प्लस किया है।
26 से 54 लिखा है यहाँ पे कितना, तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 28 प्लस किया गया है। इसके आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 56 हो गया। तो इसके आगे आप लोग का कौन सा अक्षर आने वाला है, ये अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए पहले लिखा है 14, 14 के बाद यहाँ पे 28 मतलब 2 गुना, फिर यहाँ से जो है 2 गुना, ठीक है। ये 2 गुना पे जो है आप लोगों को लिखे गए हैं। तो 2 गुना जब करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब 2 गुना करेंगे तो 56 दूना 28 दूना 56, 56 दूना होता है 6 दूना 12, 112। अब जो है 110 और 112 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 और 212, 222। 222 यदि आपने बताया है तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। अब देख लेते हैं 222 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगर डी आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है। किसी भी तरीके से आपका प्रश्न का उत्तर 222 ही होगा। इसका एक और भी तरीका हो सकता है, देखिए 12 में 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24 और 2 जोड़ देंगे 26, फिर इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 26 दूना 52 और 2 54 हो जाएगा। फिर उसके आगे देखिए यहाँ पे करेंगे 2 से, तो ये भी आप लोगों के 2 जोड़ दीजिएगा 110। इसके आगे अगर चलेंगे हम लोग 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पे 110 दूना 220 और 2 222। इस तरीके से भी आया है। तो आप वो किसी भी तरीके से बनाए हों, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। यदि आपने डी बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से अलग है। अलग वाले की पहचान करनी है, बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें अलग कौन है। आपके पास बिस्किट है, ब्रेड है, केक है, चॉकलेट है। चारों ऑप्शनों में से अलग कौन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों से अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा बिस्किट, ब्रेड और यहाँ पे केक, ये देखिएगा ये तीनों एक जैसे आपके पदार्थ हैं, जो है खाने वाले जो है समान है, परंतु चॉकलेट आपके सीधा सीधी दिखाई देगा कि ये अलग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यदि आप डी को देख रहे हैं, चॉकलेट बता रहे हैं, तो यही इसमें अलग है, ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उनका राइट उत्तर है। और एक आपको बात बता दूं कि मैंने जो है आप लोगों के लिए ये जो पीडीएफ है, ये जो है आप लोगों के तैयार हो चुका है, ठीक है। पीडीएफ जो था ये ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ मैंने तैयार कर दिया है। और आप लोग अगर इसको लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि देखिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपके जो है 100% क्वेश्चन जो है लड़ने वाले हैं यहाँ से। बहुत ही बेहतरीन जो है पीडीएफ है, बहुत ही कम समय में आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके जो है 40 से 45 मिनट में ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसका जो है आप लोगों को प्राइस रखा गया है मात्र 40 रुपया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पीडीएफ को ज़रूर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। अब चलिए इसको किस तरीके से लीजिएगा, तो यहाँ पे इस जो है स्क्रीन पे आपके मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, यहीं पे आप लोगों को जो है क्या करना है, जो है मैसेज करके इसको ले लेना है, ठीक है। अगर आपको लेना है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग लेके जो है आप लोग वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के सही ढंग से निरूपित करता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने वेन डायग्राम के प्रश्न अच्छे तरीके से बताया है, थोड़े से अलग है। सरीसृप, मगरमच्छ, मछली और कछुआ। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से ढंगाना चाहिए। सरीसृप यहाँ पे अगर हम बना देते हैं, ठीक है, सरीसृप ये हो गया, चलिएगा अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। मगरमच्छ, तो देखिए मगरमच्छ क्या होता है, एक सरीसृप जानवर है, क्योंकि मगरमच्छ जो होता है ये पानी में भी रहता है जीवित और पानी से बाहर भी जीवित रह सकता है, तो इसको इसीलिए सरीसृप बोला जाएगा। मछली, मछली क्या सरीसृप जानवर है? कहिएगा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मछली पानी में ही केवल जीवित रहती है, पानी से बाहर ये नहीं जीवित रहती है, तो ये सरीसृप नहीं होगी, ये आप लोगों के अलग हो जाएगी मछली। कछुआ, कछुआ को आप लोगों ने देखा होगा, ये सरीसृप जानवर होता है, क्योंकि ये पानी में भी जीवित रहता है और पानी से बाहर भी जीवित रहता है, तो इसलिए इसको सरीसृप जानवर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके किस ऑप्शन में वेन डायग्राम दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को जो है लॉक किया है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित किसी निश्चित कूट भाषा में किंग्स को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो क्वीन को जो है कैसे लिखा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है। 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे, तो आपको ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है। जैसे कि देखिए किंग लिखा है तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, ताकि जो है ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे RFMHJ लिखा है। अब ये किस तरीके से लिखा गया है, इसको अगर हम देखेंगे तो यस के बाद पहले क्या होता है? R, मतलब -1 किया है। जी के पहले क्या होता है? H, -1। N के पहले क्या होता है? M होता है, -1। I से पहले क्या होता है? H होता है, -1। और K से पहले इस तरीके से देखना है आपको, -1, ठीक है। यहाँ पे -1 -1 -1 जो है करके लिखा गया है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है सेम टू सेम ऐसा ही लॉजिक आप लोगों को इसके साथ लगाना है। क्या लिखा है? QUEEN, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे एक अक्षर पहले -1 करेंगे तो M से पहले क्या आता है? N। इससे पहले माइनस करेंगे तो ये होता है आपका D। फिर E लिखा है यहाँ पे, फिर जो है आपके -1 D हो जाएगा। इसके आगे -1 करेंगे तो जो है U से पहले क्या होता है? T होता है, ठीक है। और Q से पहले क्या होता है? Q से पहले क्या होता है? आपके P होता है। अब देखिए MDD राइट उत्तर आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है। तो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। मतलब यहाँ पे बताना है हम लोगों से कि कौन सी संख्या आने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपके ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने आने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, क्योंकि प्रश्न जो है आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है 3 से लिखा है 36। तो 3 को क्या कीजिए, अगर 12 से गुणा कीजिए तो 12 3 36। यहाँ पे 5 है, अगर 5 को हम भी 12 से गुणा करेंगे तो 12 5 यहाँ पे 60 होना चाहिए। लिखा है 80, मतलब लॉजिक जो है ये वाला हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। तुरंत ही लॉजिक चेंज कर देंगे, दूसरे लॉजिक के साथ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 जो लिखा गया है इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। उसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे 5 का जो है 2 गुना, ठीक है। 5 दूना का कितना हो गया? 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दहा का 100 हो गया। तो यहाँ तो 80 दिया है, मतलब ये भी लॉजिक हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है 3
3 से 36 किस तरीके से हुआ है बताने की कोशिश करेंगे अब आप लोग। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, पहले कोठे को गिनिए, ये किसके अंदर है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। तो ये लिखा है 3 और ये आपके कितने कोने हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कोने हैं तो 4 से गुणा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन से अक्षर है इसको देख लीजिए, कौन से कितने कोने हैं 1 2 3, यानी कि फिर 3 से गुणा करते हैं तो 3 चौका 12, 12 तिहाई 36, यानी कि लॉजिक यहाँ पे थोड़े से लग रहा है कि आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए, ये एक कोना हो जाएगा, ये दूसरा कोना हो गया, ये तीसरा और ये आपका चौथा। 1 2 3 4, 4 कोने हैं किसके साथ है आपके साथ जो है 5 गुण, उसके बाद से कितने कोने हैं 1 2 3 4, ये वाला में कितने कोने हैं 4, 4 से गुणा करेंगे 4 चौका 16, 16 पाँचे 80, ये भी आप लोगों को 80 यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे जो है अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने जो है त्रिभुज है 1 2 3, तो 3 गुणे पहले लिख लीजिए 4, फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर षष्ठभुज है तो 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 चौके 12, 12 छक्का 72। अगर आपने 72 बताया है तो 100% ही उत्तर आपका सही होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए घन को खोला जाए तब कौन सा जो है पैटर्न दृश्य होगा। अगर इस घन को हम लोग खोल देते हैं, ये आप लोगों के सामने जो घन है इसको खोलेंगे तो हम लोगों को कैसा दिखाई देगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को किस तरीके से बताया है कि देखिए ये दोनों ही अपोजिट कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं और ये खुला वाला जो इसमें किसी भी अक्षर नहीं लिखा गया है, तो ये भी आप लोगों के तीनों ही एक दूसरे के अपोजिट कभी भी जिंदगी में नहीं होंगे, क्योंकि तीनों ही पासे के अलग अलग स्थिति है और तीनों आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कभी भी जो है आप लोगों के अपोजिट नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले वाला का अपोजिट दूसरा, यहाँ पे देखिए इन दोनों का, ये दोनों अपोजिट है, यहाँ पे कहिएगा बिल्कुल ही गलत ये बोल रहा है। ठीक है, ये तो अपोजिट नहीं होंगे, यहाँ पे अपोजिट लिखा है। अब देखिए खाली वाला जो है यहाँ पे गोल कलर वाला का अपोजिट होगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, कहिएगा नहीं ये भी गलत। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कोठा वाला, यहाँ पे आपके तो इसका तो अपोजिट हो जाएगा। अच्छा जी, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए ये आपका और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे ये अपोजिट लिख रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अगर आपने इस तरीके से तीनों को गलत है तो मतलब चौथा ही बचा हुआ एक है वही सही होगा। देख लीजिए यहाँ पे इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये कोठा हो जाएगा, खाली का अपोजिट खाली हो जाएगा। देखिए एक ही खाली दिखाई दे रहा है, एक गोला दिखाई दे रहा है, तो ये चतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका दिखाई दे रहा है गोला रंगा हुआ, तो आपके जो है गुणा नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्न आकृति की जल में बनी सही छवि कौन सी होगी। जल में जो है इसका छवि कैसा होगा आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। चलिएगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिए। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का दर्पण है। ठीक है, ये आपका क्या है दर्पण है, जल है, इधर आपके नीचे की तरफ क्या है जल है। तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, तो जल में मैंने क्या बताया है कि जल में क्या होता है कि ऊपर का जो हिस्सा होता है ऊपर का, वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा नीचे। ठीक है, कहाँ पे दिखाई देगा नीचे, ऊपर वाला भाग किधर होता है नीचे हो जाता है, तो यही आपको ध्यान देना है। ये जो क्रॉस लगा है ये नीचे होना चाहिए, तो नीचे देखिए यहाँ पे देखिए इस साइड में क्रॉस है तो इस साइड में ही नीचे आएगा, इधर तो आएगा नहीं, ये ऊपर ही रखा है, ये गलत। और ये देखिए इस साइड में कर दिया है, ये भी गलत। क्रॉस का वैल्यू कहाँ पे आना चाहिए इसके ही जस्ट नीचे यहाँ पे,
तो आपके ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस प्रश्न का जवाब देना है कि जो है निम्न में से कौन से प्रतीक जो है उन सज्जनों को जो है निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक जो है उन सज्जनों को जो है निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। सज्जन होना चाहिए और अभिनेता, तो सज्जन के जो है आप लोगों के फिगर में आ जाना है, ये सज्जन होने चाहिए, ठीक है। उनके साथ साथ अभिनेता भी होना चाहिए, केवल सज्जन नहीं। ये केवल सज्जन है तो ये आपके नहीं होंगे। उसने बोला है कि सज्जन होना चाहिए परंतु अभिनेता भी होना चाहिए, तो अभिनेता का चित्र देखिए यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इन दोनों में होना चाहिए, तो ये तो केवल अभिनेता है, ये केवल अभिनेता, ये गलत हो जाएंगे। तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने क्या दिया गया है, तो कहिएगा कि भाई साहब बचा हुआ जो है अभी आपके अभिनेता और जो है यहाँ पे सज्जन में क्या है, स्टार, और जो है आपके नीचे के तरफ एक चित्र है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के कौन से हैं, सज्जन भी है और अभिनेता भी है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का जो है मतलब गुणा और माइनस का अर्थ भाग और जो है सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है और आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है आने वाले हैं। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा देखिएगा। पहले बोला गया है प्लस के जगह पे गुणा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, सीधा ही वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे टाइम आपके नहीं लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी गुणा आएगा। उसके बाद से यहाँ पे माइनस का मतलब भागा है तो यहाँ पे आपके भागा आ जाएगा। उसके बाद से गुणा, चिन्ह विपरीत अर्थ देता है तो निम्नलिखित का जो है अर्थ क्या होगा, विपरीत अर्थ देता है। विपरीत मतलब अब देखिए आपके बोले क्या गया है कि सभी चिन्ह जो है विपरीत अर्थ देता है, यानी कि जो है इस जो चिन्ह है उसको उसी तरीके से रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 7 में भाग देना है और यहाँ पे 7 से 7 में गुणा करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। इधर गुणा करेंगे 7 एकम में 7 और यहाँ पे फिर भाग दे देंगे, गुणा है तो यहाँ पे गुणा उतारेंगे 7 एकम में 7। इन सभी को गुणा करेंगे तो 7 7 आपका हो गया 49 और 49 यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ब्लड रिलेशन का है। यदि बी का जो है अर्थ सी की माँ है, बी कौन है, सी की माँ। यहाँ पे अगर सी हो जाएगी तो इसकी माँ जो है यहाँ पे हो जाएगी बी। ये माँ है तो माइनस लिखिएगा। डी जो है सी की बहन है, डी कौन है, सी की बहन, डी जो है सी की बहन है, डी बहन है मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सी जो है ए की बेटी है। सी कौन है, ए की बेटी। सी कौन है, ए की बेटी है। अच्छा जी, सी जो होगी आपकी कौन होगी, ए की बेटी, तो ये तो माँ है, ये तो माँ हो गई है बी, तो यानी कि इन दोनों का शादी हो जाएगा, ए से ये हो जाएगा प्लस इसी की बेटी लगेगी ये, ठीक है। अब बोल रहा है और डी जो है ई जो है डी की, ई कौन है, डी की जो है आप लोगों की कौन है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, डी की बेटी कौन है, यहाँ पे देखिए डी की बेटी कौन है, ई, तो यहाँ पे बेटी है तो यहाँ पे ई लिख लीजिएगा, ठीक है। इसकी बेटी है। अच्छा जी, कह रहा है तो ए का ई से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। मतलब ए कौन है, किसका, ई का। यहाँ पे इसका जो है क्या लगता है, ए, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए इन दोनों का आपस में शादी हुआ, ठीक है, और इसकी ये बेटी है या बेटा है, तो ये दोनों बहन है तो ये भी इसकी बेटी या बेटा होगा। ये भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों जो है भाई बहन है, तो यहाँ पे इन दोनों ही इसके बेटे होंगे और इसके भी बेटी होगी, ठीक है। तो इसकी बेटी और बेटी की बेटी, ये जो है इसको क्या बोलेगी, माँ के जो है यहाँ पे कौन है, ये पिता है, क्योंकि ये दोनों, ये मदर है तो ये फादर है, तो ये जो पिता है इसको क्या बोलेगी, तो क्या बोलेगी, माँ के पिता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, माँ के पिता बोलेगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न
कह रहा है कि सभी हंस कूदते हैं। हंस जो है आपके, हंस यहाँ पे लिख लीजिए। मान लीजिए ये हंस है, एच से लिख देता हूँ। सभी जो है तोते हैं, तो तोते को जो है यहाँ पे पी से लिख देता हूँ। सभी तोते के अंदर है, कोई भी तोता कोयला नहीं है। कोयला मतलब कोई भी तोता नहीं है, कोयला को जो है यहाँ पे रखिए सी से। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी हंस कोयला नहीं है। हंस का हिस्सा जो है आप लोगों के कोयला से नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ही सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कह रहा है कि सभी तोते हंस है। जितने भी ये तोते आपको दिख रहे हैं, ये हंस हैं, कहिएगा नहीं। जितने हंस हैं वो तोते हैं, सभी तोते हंस नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल यहाँ पे गलत यानी कि बोल रहा है। आप लोग का निष्कर्ष कौन सा सही है? तो केवल ऑप्शन नंबर ए, केवल हंस मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल अनुसरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए। तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी के स्टार्ट हो चुका है और हिंदी के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आप लोगों को फटाफट से करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है कि कृपण शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा। कृपण का जो है मैंने बहुत बार आप लोगों को क्लास में बताया है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। कृपण का क्या होता है? दाता। ऑप्शन नंबर यदि आपने डी बताया है तो 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहे हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या बताना है आप लोगों को? सही वर्तनी, सही कौन सा लिखा गया है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि तात्कालिक जो लिखा गया है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। जो दिए जाने योग्य न हो, जो दिए जाने योग्य न हो, उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसको हम देने योग्य नहीं समझते उससे बोलते हैं अदेय। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या बताना है? सही वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सही वर्तनी इसमें लिखा है आराधना। आराधना जो लिखा गया है बिल्कुल सही है। जवाब देखिए ब से नहीं होता है, कार्यक्रम में ये र ऊपर नहीं होता है, दशहरा में ये वाला स नहीं होता है, यहाँ पे तलावी स होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है देखते रहिएगा प्रश्नों को। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए जो है किस शब्द के भाग में जो है त्रुटि है। बोला क्या गया है यहाँ पे कि बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। बौद्ध विहार में कई भिक्षुक रहते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रहते हैं, बिल्कुल सही है। भिक्षु भी सही है। में कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए बौद्ध भिक्षु, यही यहाँ पे त्रुटि वाला बताना था। तो देखिए बिहार इस तरीके से लिखता है, यहाँ पे देखिए बिहार किस प्रकार लिखा है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जैसे बोला है कि कठिनाई से होने वाला कार्य। कठिनाई से जो होता है कार्य उसको क्या बोलते हैं? कठिनाई से होने वाले कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए कष्ट साध्य बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कठिनाई से जो होगा उसको कष्ट साध्य बोलेंगे। ठीक है, असाध्य नहीं बोलेंगे, न ही ये बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द अचुने। यहाँ पे दिया है वृद्ध। वृद्ध का जो है विलोम शब्द क्या होगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। यहाँ पे वृद्ध, वृद्ध का जो है सही उत्तर आप लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। तो कहिएगा वृद्ध का होता है बालक। वृद्ध माने बूढ़ा, और आप लोगों का उसका उल्टा होता है बालक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब इसको एक शब्द में आप लोगों को जो है बताना है। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जो जन्म होता है शरीर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसका जन्म शरीर से होता है उसको बोलते हैं पिंडज। पिंडज जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। विद्वान का जो है विद्वान का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? बताने की कोशिश करेंगे कि विद्वान जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए मनीषी। क्या होता है इसको? इसको बोला जाता है मनीषी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो है आप लोगों को सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है। देश में उद्योग धंधों की जो है
क्या है? गति है, प्रगति है, प्रगति है, प्रोगति है, यहाँ पे उन्नति है। तो यहाँ पे देश में जो है क्या है? उद्योगों के जो है क्या है? प्रगति है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के राइट उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पे बताना है आप लोगों को समानार्थी किसका? किरण का जो है समानार्थी क्या होता है? किरण किसको बोला जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किरण किसको बोला जाता है बताने की कोशिश करेंगे। रश्मि को जो है किरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द आप लोगों को बताना है कि उत्तीर्ण शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो उत्तीर्ण का क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करें। आप लोगों को जो यहाँ पे खाली दिख रहा है यहीं पे बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। रोहन को जो है डर है कि मोहन इतना काम कर सकता है। तो डर तो नहीं होता है काम करने में, क्या होता है आप लोगों का? तो कहिएगा शंका है कि मोहन को शंका है कि रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकता है। इस तरीके से जो है ये शब्द पूरा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द में क्या बताना है हम लोगों को? विलोम शब्द। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है आविर्भाव, आविर्भाव का जो है यहाँ पे विलोम शब्द क्या होता है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे तिरोभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे कभी बुढ़ापा न हो। जो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है उसके लिए हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है छठे 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? तो अजर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए 17 नंबर प्रश्न का। 17 का क्या होगा? तो बहुत कष्ट देना। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा? बहुत कष्ट देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुके, कह रहा है कि जिसको जो है उसको प्राण निकल गए। अशुद्ध वाक्य को जो है स्पष्ट कीजिए। अब जो है उसको प्राण निकल गए, इस तरीके से आपने कभी भी वाक्य को सुना है नहीं। उसके प्राण निकल गए, उसको नहीं होता है, उसके होता है। तो यहीं पे गलती था और हमसे गलती ही पूछा है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो पुरस्कार को जो हेडलाइन क्या है? तो पुरस्कार देखिए पुरस्कार लिखा जाता है, पुरस्कार इस तरीके से परस्कार लिखा जाता है। कहिएगा कि नहीं, ये तीनों ही आपके गलत है। ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार जो है यहाँ पर ही सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है किसी जो है बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाले को चुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिस पर विश्वास किया जा सकता है। जिस पर विश्वास हम लोग करते हैं उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे विश्वास्त। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है यहाँ पे चयन करना है 21 नंबर प्रश्न में। तो देखिए सही वर्तनी इसमें क्या लिखा गया है? कालिदास आपके ऑप्शन नंबर ए वाला ही लिखा गया है सही, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के समानार्थी शब्द का चयन करें। राजा का जो है समानार्थी आप लोगों को यहाँ पे कौन सा अक्षर होने वाला है ये आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अब जो है साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब जीके जीएस साइंस करंट अफेयर सभी इसमें होंगे। अरे कौन सा जो है साहित्य संगम साहित्य के जो है रूप में प्रसिद्ध है? साहित्य संगम साहित्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आप लोग का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा? तो तमिल साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। पाल साम्राज्य भारत के किस जो है हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य की जब भी बात की जाएगी तो पूर्वी जो है भारतीयों से जो है संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि खगोलविद जो है वाराह मिहिर और जो है कवि कालिदास किसके जो है दरबार का जो है हिस्सा थे? तो आप लोगों का उत्तर आएगा विक्रमादित्य के जो है ये दरबार के जो है हिस्से थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अकबर द्वारा वन
बनवाया गया जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है आप लोगों के कहाँ पे है, आगरा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा जो है बनवाया गया? तो जामा मस्जिद किसने बनवाया है? तो आप लोग का उत्तर आएगा कि शाहजहां बनवाया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने जो है न्यायाधीशों का नियुक्ति की गई थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि 6 जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन का जो है विरोध कितने हुए पुलिस हमले के कारण जो है किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे किसकी मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय जो है इन्हीं की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1900 जो है 30 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो है कारण क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण हम लोग क्या बताएंगे? तो कहेंगे कि नमक कानून जो है तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च जो है लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का जो है संरक्षण के लिए है? अल्पसंख्यकों के जो है हितों का संरक्षण के लिए कौन सा है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान की जो है प्रस्तावना को कहाँ आ जाता है? भारत के जो है संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहिएगा आमुख कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो है अपने पद पर बना रह सकता है कितने आयु तक? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है, कितने स्तर होते हैं? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि 3 स्तर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को जो है चीन के तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र से जो है जोड़ता है और जो है प्राचीन सिल्क रोड की जो है एक प्रख्यात प्रशाखत का जो है हिस्सा बनता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा नाथुला दरदा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जो है प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो आप लोग का उत्तर आएगा महाराष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कोयम्बटूर को जो है भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा कि जो है इसके कपास उद्योग के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के जो है लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है 45 से 55% लोग जो है कृषि पर निर्भर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ध्वनि तरंग की कौन सी जो है विशेषता इसके जो है तारत्व को जो है तय करती है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा आवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है बताइएगा कि प्राकृतिक रबड़ से जो है कब टिकाऊ प्राकृतिक फाइबर से जो है कब टिकाऊ होता है? नहीं, ये कब टिकाऊ कैसे होगा भाई साहब, ये तो सीधा सीधी गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? लोहे का जो है सबसे शुद्ध रूप कौन है? तो पिटुआ लोहा जो है सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक जो है आघात्यवर्धे होती है? तो सबसे आघात्यवर्धे जो है आप लोगों को बताना है सोना और चांदी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के इस क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा।